वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में जर्नल चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जर्नल एंट्रीज करने में प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके बताऊंगा और ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिया है क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन बुक एडिशन 2025 से 26 वाला, उससे मैं क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बनाते जा रहा हूँ। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पर जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जर्नल क्लास 11 डॉक्टर एस.के. सिंह आपका बुक एडिशन 2025 से 26 वाला। उस प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 7 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए एकदम सिंपल है, बोलता है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, प्रिपेयर जर्नल इन द बुक्स ऑफ के कॉर्पोरेशन फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस। कहने का मतलब है कि के कॉर्पोरेशन जो है उसके बुक्स में आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है। ठीक है, और एक बात सुन लीजिए, हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपको समझना है कि हम लोग क्या है, अकाउंटेंट हैं। हम लोग क्या है, अकाउंटेंट हैं। हम लोग के कॉर्पोरेशन जो आपका बिजनेस है उसका हम लोग क्या है, अकाउंटेंट हैं और अकाउंटेंट हैं। और आपका के कॉर्पोरेशन के बुक्स में क्या एंट्री होगा उसके अकॉर्डिंग सोचना है। मतलब के कॉर्पोरेशन आपका बिजनेस है, उस बिजनेस का हम लोग अकाउंटेंट हैं और के कॉर्पोरेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या जर्नल एंट्रीज होगा उसके बारे में आपको सोच के सारा काम करना है। तो सबसे पहले क्या बोलता है, 2023 दिसंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल रुपीज कितना बोल रहा है आपका 50,000। तो देखिए जर्नल में 5 कॉलम्स होता है, हमेशा मैं बताता हूँ, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, 5 कॉलम्स होता है। तो देखिए सबसे पहले कैसे लिखेंगे, लिखा ना जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में कर रहे हैं, तो लिख देंगे क्या, के कॉर्पोरेशन। ठीक है जी, उसके बाद 5 कॉलम्स बना लेंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले देखिए आपका 2023 क्या बोलता है, आपका 2023 बोलता है। ठीक है, और 2023 में आपका जो है वो कौन है, दिसंबर 1। कौन है आपका, दिसंबर 1। दिसंबर 1 को बोलता है स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल रुपीज कितना 50,000, यानी 50,000 रुपया पूंजी लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया गया। तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश। कैश आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। गोल्डन रूल्स, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट, और देने वाला कौन है आपका, कैपिटल। कैपिटल पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, कैश, क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा मेरा, कैश अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट 2 क्या हो जाएगा मेरा, कैपिटल अकाउंट। कितना है, 50,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 50,000 और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना, 50,000। ठीक है, उसके बाद नरेशन लिखेंगे। नरेशन लिखने के लिए मैंने बताया है एकदम सिंपल है, जैसे यहाँ पे है ना, तो पहला वर्ड क्या लिख दीजिएगा, बिंग। पहला वर्ड क्या लिख दीजिएगा, बिंग, और सेम ट्रांजेक्शंस को कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा, यानी बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल 50,000 और ब्रैकेट बंद, बस हो गया। मतलब बिंग लिख के सेम ट्रांजेक्शंस लिख देना है, आपका नरेशन बन जाएगा। लेकिन मैं नरेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि उसमें टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, और जगह भी क्या है, कम है। लेकिन जब आप बनाइएगा तो विथ नरेशन के साथ। ठीक है, उसके बाद बोलता है 6 आपका दिसंबर, कितना आपका, 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को क्या बोलता है, पेड इनटू बैंक 20,000, यानी बिजनेस से पैसा कहाँ भेजा गया, बैंक में। बैंक पाने वाला, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। बिजनेस से क्या जाएगा, कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा, कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा, कैश अकाउंट। ठीक है, कितना है 20,000, तो लिखिए यहाँ पे 20,000 और यहाँ भी कितना लिखिएगा आप, 20,000। ठीक है, अब इसका नरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला वर्ड ब्रैकेट में बिंग और लिख देंगे पेड इनटू बैंक, ब्रैकेट बंद, हो गया नरेशन। मतलब बिंग लिख के सेम ट्रांजेक्शन आप क्या करेंगे, लिख देंगे, आपका नरेशन बन जाएगा। अब कितना तारीख है आपका, 8 तारीख।
8 तारीख में देखिए क्या बोलता है, परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद सामान खरीदा गया है। बिजनेस में क्या आएगा, गुड्स रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, और बिजनेस से क्या जाएगा, कैश भी रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो एंट्री क्या बनेगा इसका, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या बनेगा, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन गुड्स नहीं लिखेंगे, परचेजेस लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। गुड्स भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब खरीदेंगे तो परचेजेस वर्ड यूज़ करेंगे और बेचेंगे तो सेल्स वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे हम लोग 8 तारीख में लिखेंगे हम लोग परचेजेस अकाउंट डेबिट और टू क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। ठीक है, कितना है आपका 4000, कितना है 4000, तो यहाँ भी लिखेंगे 4000 और यहाँ भी लिखेंगे कितना हम लोग 4000। ठीक है, परचेजेस मेरा नॉमिनल अकाउंट है, परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, और खरीदे तो क्या हुआ है, खर्चा एक्सपेंसेस, गुड्स खरीदे तो क्या हुआ है, एक्सपेंसेस, और परचेजेस मेरा नॉमिनल अकाउंट है, और एक्सपेंसेस लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो परचेजेस को मैंने क्या किया है, डेबिट किया, नॉमिनल अकाउंट उसके था। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है आपका 9 तारीख है ना, हाँ 9 तारीख है, 9 दिसंबर। तो चलिए 9 दिसंबर को देखिए क्या बोलता है, पेड टू राम को दिए कितना 1980, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, और उसने मुझे डिस्काउंट कितना दिया 20 रुपया, यानी हमने राम को 1980 रुपया दिया और राम ने मुझे डिस्काउंट दिया कितना 20, तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड किए हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग सोचना है। ठीक है, तो राम पाने वाला, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर करेंगे राम्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, और हमारे पास से क्या जाएगा, कैश, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और हमको डिस्काउंट मिला है, नॉमिनल अकाउंट, इनकम हुआ है ना, तो क्रेडिट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो राम पाने वाला, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, कैश मेरे पास से गया है, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और डिस्काउंट मिला है, रिसीव्ड है, नॉमिनल अकाउंट, ऑल इनकम प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो मेरे पास से कैश कितना गया 1980, कैश कितना गया मेरे पास से 1980, डिस्काउंट कितना मिला 20, और राम्स कितना हो गया आपका 2000, कितना हो गया 2000, राम से सेटलमेंट कितना हो गया 2000, 1980 20 2000। तो राम से अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। और एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे दे दूँ कि जब इस तरह करेगा ना डिस्काउंट वाला, तो देखिएगा कि कैश जिधर रहेगा डिस्काउंट भी उधर रहेगा, मतलब कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। ठीक है, और जब हम लोग क्या करेंगे, अलाउड करेंगे, तो कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, यानी जिधर कैश रहेगा उधर ही डिस्काउंट रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कैश क्रेडिट और डिस्काउंट डेबिट, नहीं, या आपका डिस्काउंट डेबिट कैश क्रेडिट, नहीं, आपका कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में ही होगा, या कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट में ही होगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये मेरा हो गया, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, उसका भी नरेशन लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा, बीइंग पेड टू राम डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, आपका बन जाएगा। उसके बाद 9 के बाद कितना है 10, 9 के बाद कितना है आपका 10, 10 में क्या बोलता है, कैश सेल्स, नगद सामान बेचा, नगद सामान बेचा तो बिजनेस में क्या आया, कैश, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स। ठीक है, लेकिन गुड्स की जगह पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सेल्स, कौन सा, सेल्स। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 3000, कितना 3000, और ये भी मेरा कितना हो गया आपका 3000। सामान बेचे हैं, सेल्स मेरा नॉमिनल अकाउंट, और सामान बेचे तो इनकम हुआ है, नॉमिनल अकाउंट उसके तहत, ऑल इनकम प्रॉफिट्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, बीइंग कैश सेल्स, कितना हो जाएगा आपका 3000। ठीक है, तो अभी तक मेरा वीडियो देखे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा, बेल आइकन हिट कर कॉल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका 10 तारीख तक कर दिए हैं, अब कितना है आपका 12 तारीख, 12 दिसंबर को क्या बोलता है, ध्यान से, सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर कैश। देखिए सामान बेचा, किसको बेचा, हरी को, लेकिन क्लियर मेंशन कर रहा है कैश के फॉर्म में बेचा, किस फॉर्म में बेचा, कैश। जब कैश तो कैश,
कैश तो कैश, जब कैश का जिक्र कर दिया तो इसको कौन सा ट्रांजेक्शन मानेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। और कैश ट्रांजेक्शन्स में नाम से कोई भी मतलब नहीं होता है, मतलब नाम का खाता को हम लोग डेबिट क्रेडिट नहीं करते हैं। तो सामान बेचा है किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स, आपका रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, लेकिन गुड्स की जगह पे कौन सा वर्ड लिखेंगे, सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, सेल्स। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, बेचे हैं तो इनकम हुआ है, ऑल इनकम प्रॉफिट्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट उसके तहत कितना हो गया आपका 2000 है ना, 2000, तो लिख देते हैं यहाँ पर कितना 2000, और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग 2000। नरेशन का सेम कॉन्सेप्ट है, लिख देंगे कि आप ब्रैकेट में बीइंग सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर कैश। ठीक है, 12 तारीख हो गया जी, अब कितना तारीख है, 15 तारीख, कितना 15 तारीख। 15 तारीख में देखिए क्या बोलता है, ध्यान से, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, रुपीज कितना 4000। देखिए इसमें बोलता है सामान खरीदा किससे, राम से, और कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं है, तो सामान खरीदा किससे खरीदा दे दे। ठीक है, और कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं तो इसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं, क्या मानते हैं हम लोग, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऊपर वाला में कैश लिखा हुआ था, लेकिन नीचे वाला में बोलता है कि बस राम से सामान खरीदा। ठीक है, 4000 का, तो जब नाम दे दे किससे खरीदा या किसको बेचा और कैश क्रेडिट का जिक्र ना करे तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में क्या आ जाएगा, गुड्स, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, गुड्स की जगह पे कौन सा वर्ड लिखेंगे हम लोग, परचेजेस। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा, राम्स देने वाला, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो परचेज नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट कर दिए हैं, क्योंकि परचेज किए तो एक्सपेंसेस हुआ है। कितना हो गया जी, 4000 है ना, 4000, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 4000, और यहाँ भी कितना लिख दें 4000। ठीक है, तो मेरा कहाँ तक हो गया जी, 15। अब कितना है, 18 तारीख। 18 तारीख में क्या बोलता है, पेड वेजेस टू वर्कर्स, यानी श्रमिक को हमने 300 रुपया मजदूरी दिया। तो ध्यान से, एक्सपेंसेज या इनकम किसको दे रहे हैं या किससे इनकम मिल रहा है, नाम से मतलब नहीं होता है। कोई भी एक्सपेंसेज या इनकम, एक्सपेंसेस किसको दे रहे हैं या इनकम किससे मिल रहा है, नाम का खाता खुलता नहीं है, तो वर्कर्स का खाता यहाँ पर नहीं खुलेगा। किस इस पर खर्च किए हैं, वेजेस, तो वेजेस मजदूरी खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, तो बिजनेस से क्या जाएगा, कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, एंट्री क्या हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या हो जाएगा आपका, वेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू क्या हो जाएगा मेरा, कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना हो जाएगा 300, तो यहाँ पर लिख देते हैं 300, यहाँ भी कितना लिख दें हम लोग 300। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, 20 तारीख, कितना बोलता है आपका 20 तारीख। 20 तारीख में क्या बोलता है, रिसीव्ड फ्रॉम पंकज 900, अलाउड हिम डिस्काउंट, मतलब पंकज से हमको मिला कितना 900, और हमने उसको डिस्काउंट दिया कितना 100, तो पंकज से मिला तो हमारे पास क्या आया, कैश, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और हमने उसको डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए एक्सपेंसेस, तो डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है, पंकज, तो लिखेंगे टू पंकज अकाउंट। ठीक है, तो कैश कितना आया मेरे पास 900, तो 900 लिख दीजिए, डिस्काउंट मैंने दिया है, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, कितना 100, तो फाइनल सेटलमेंट पंकज से कितना हो गया मेरे को 1000 का, कितना 1000 का। और देखिए मैंने बोला था ना कि कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, और कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश जिधर होगा उधर ही आपका डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी मेरा बन के तैयार हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, 22 तारीख, कितना बोलता है 22 तारीख। 22 तारीख को क्या बोलता है, ड्यू फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला, तो बैंक से पैसा निकाल के कहाँ आया, बिजनेस में, कैश आया है, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, देने वाला कौन है, बैंक, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या हो जाएगा
कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा 3000। तो लिख देते हैं यहाँ पर कितना 3000 और ये भी कितना लिख देंगे हम लोग 3000। ठीक है, तो आपका क्या हो गया ड्यू फ्रॉम बैंक। उसके बाद एक एंट्री और यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग 25 तारीख वाला। कितना वाला कर दें हम लोग 25 तारीख वाला। 25 तारीख में क्या बोलता है पेड टू राम बाय चेक, यानी राम को आपने पेमेंट किया चेक से, तो राम चेक लेके कहाँ जाएगा बैंक में, बैंक उसका भुगतान कर देगा, सीधा सा बात है। तो बैंक पैसा देने वाला है ना और राम पैसा पाने वाला, तो एंट्री क्या हो जाएगा राम पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो राम से अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पैसा देने वाला कौन है बैंक, तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक से अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे राम्स अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा मेरा बैंक अकाउंट। राम से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 500, कितना 500, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना हम लोग 500 और यहाँ भी कितना लिख दें हम लोग 500। ठीक है, राम से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पेड टू राम बाय चेक। अब दो एंट्री और है और जगह नहीं है। ठीक है, तो जगह नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे इसी के नीचे आप बना दीजिएगा, मैं कहीं पे आपको क्या करता हूँ इसको एडजस्ट करके बताता हूँ। यहीं पे लिखता हूँ ना, यहीं पे लिखने का कोशिश करता हूँ, यहीं पे लिखने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहीं पे लिखने का कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये तो 2023 वाला है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कहाँ तक हो चुका था 25 ना, अब देखिए आपका बोलता है क्या 27, तो लिखेंगे क्या दिसंबर 27 में क्या बोलता है ड्यू फॉर पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है कौन मालिक, तो जब पर्सनल यूज़ के लिए निकालेगा मालिक निकाला है। ठीक है, मालिक पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर और बिजनेस से क्या जाएगा कैश रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो जो निकालता है तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, वर्ड मेरा क्या है ड्राइंग्स, क्या है ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा मेरा 27 तारीख में दिसंबर 27 में क्या हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, क्या हो गया मेरा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ड्यू फ्रॉम पर्सनल यूज। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना हो गया 200, कितना हो गया 200, तो यहाँ भी 200 और यहाँ भी 200। ठीक है, अब एक एंट्री और है तो और हमको थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं है, ये वाला खाली मिटा देते हैं, ये वाला मिटा दिए। ठीक है, अब हो जाएगा दिसंबर तक हो गया ना, दिसंबर 27 तक हो चुका है। अब कौन है आपका 31 दिसंबर 31 में देखिए क्या बोलता है पेड सैलरी एंड रेंट 5000 और 1100, सैलरी दिया 5000 और रेंट दिया कितना 1100, तो सैलरी रेंट दोनों एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, और सैलरी रेंट देंगे तो बिजनेस से क्या जाएगा कैश रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एंट्री क्या हो जाएगा मेरा देख लीजिए, एंट्री हो जाएगा एक ही साथ कर देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद रेंट अकाउंट डेबिट और टू बिजनेस से क्या जाएगा कैश, क्या जाएगा कैश। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 2 कॉलम बना दूँ अमाउंट का तो थोड़ा सा अच्छा टाइप का लगेगा ना, चलिए 2 कॉलम भी बना दिया अमाउंट का, यहाँ पे टोटल वाला भी कर देंगे अभी। ठीक है, तो आपका सैलरी कितना था, सैलरी था 5000, तो लिखिए सैलरी 5000। ठीक है, उसके बाद क्या था रेंट था 1100, तो 1100 तो 5000 1100 कितना हो गया 6100, कितना हो गया 6100। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे टोटल कर दीजिए, सारा एंट्री हो गया ना, आपका सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5000 और आपका 1100 आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग टोटल कर दीजिए, तो 50 20 70 70 4 74 2 76 और आपका 3 आपका 76,000 प्लस 3,000। ठीक है, 79 हो गया ना 79। ठीक है,
50 आपका भी 76 79 ठीक है। और उसके बाद हो गया 2 और 4 6, 6000 हो गया। फिर 300 1000 1300 लिखिए। फिर हो गया 3500 3500 लिखिए। और फिर कितना हो गया 5000 प्लस 1100 है ना। 5000 प्लस कितना हो गया आपका 1100। तो एक बार फिर से क्या करें, जोड़ लेते हैं। 50,000 20,000 4,000 2,000 3,000 4 और 2 6,000। फिर हो जाएगा 300 प्लस 1,000 ठीक है। फिर हो जाएगा 3500। उधर कितना हो जाएगा 200, ड्राइंग वाला 200 ठीक है। और उसके बाद आपका 5,000 प्लस 1100 ठीक है। कितना हुआ 96,100। कितना हो गया 96,000 टोटल जर्नल का। 96,100 96,100 देखिए इसको यहाँ लिखा है ना, इसको भी यहाँ लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको लिख देते हैं 200 यहाँ लिख दीजिए है ना, और इसको 200 यहाँ लिख दीजिए। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है जी, हो गया। तो इस तरह से ये इंटायर क्वेश्चंस बन के मेरा क्या हो गया, तैयार हो गया। आप इसका क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को बहुत जल्दी उसका क्या करेंगे, सोल्यूशन डालने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।